ब्रीथ इनटू द शैडोज कोई आम वेब सीरीज नहीं है, बल्कि अभिषेक बच्चन का गुस्सा है हम पर। इस बात का गुस्सा कि अगर हमने उनकी मणिरत्नम वाली रावण फिल्म देख ली होती तो उन्हें फिर से रावण की माइथोलॉजी से रिलेट करने वाली एक और स्टोरी पर काम नहीं करना पड़ता। लेकिन इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो सब तो पहले से लिखा जा चुका है ना। तो सिवाय इस शो के स्क्रीन प्ले के। तो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर हमारा कोई दोस्त कोविड-19 पॉजिटिव है और आइसोलेशन में ये मैसेज देख रहा है और जो लोग वैसे भी क्वारंटीन में घर पर हैं, दोस्त टेंशन मत लो, पॉजिटिव सोचते रहो, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं भी ठीक होकर वापस आ गया हूँ। हमारे चैनल पर मैं देख रहा था कि कमेंट्स में लोग बार बार पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, तो अपुन इधर ही है। अब स्टार्ट करते हैं रिव्यू। तो शो की स्टोरी तो आपको ट्रेलर से पता लग ही चुकी होगी। डॉक्टर अविनाश सब्रवाल और आभा की बेटी सिया गायब है। क्यों, कहां, कैसे, इस बात का किसी के पास महीनों तक कोई जवाब नहीं होता। और एक दिन कबीरा कॉलिंग टाइप की आवाज में अचानक से एक मैसेज आता है जिससे पता लगता है कि इस बंदे के पास सिया है। लेकिन अविनाश और आभा को सिया को वापस लाने के लिए मर्डर करने होंगे। उधर ब्रीथ 1 वाले इंस्पेक्टर कबीर साहब मुंबई से ट्रांसफर होकर दिल्ली आ चुके हैं और इन सीरियल मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन उनके हाथों में आ जाती है। अब आगे क्या होता है, सिया का पता चलता है या नहीं, किडनैपर कौन है और ये सीरियल मर्डर्स के पीछे मोटिव क्या है, यही सब शो की कहानी है। लेकिन जब ये कहानी स्क्रीन पर चलनी शुरू होती है तो भाई साहब दिल्ली की सड़ी गर्मी में बिना बिजली के घर पे बैठा हुआ बंदा भी सो जाए और उसकी आंख खुले सीधा चौथे एपिसोड के आसपास जाकर के। लेकिन उसके बाद भी आप बिल्कुल पॉजिटिवली गैस करने लगते हैं कि अब शो में यहाँ पर ये होगा, वहां पर वो होगा। और थोड़ी देर बाद आपको लगने लगता है कि शायद इस शो का स्क्रीन प्ले आप ही ने लिखा हुआ है। लेकिन फिर आप हाथ जोड़ के शुक्र मनाते हैं कि अच्छा है मैंने ये स्क्रीन प्ले नहीं लिखा, वरना आज कहां मुंह छुपाता। ब्रीथ इनटू द शैडोज में एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट भी है, लेकिन वो वैसा ही है जैसे न्यूज़पेपर में रोज सुबह आपको इंटेलिजेंट फील कराने के लिए एक सुडोकू छाप दिया जाता है। फिर 5 मिनट में उस पजल को पूरा करने के बाद आप ये सोचते रहते हैं कि अब आगे क्या करूं, रॉ की भर्ती के लिए अप्लाई करूं या सीधा एफबीआई में ट्राई मारूं। लेकिन फिर आपको समझ आता है कि नहीं, ये इतना इंटेलिजेंट नहीं था, क्योंकि सब कुछ बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल था। लेकिन इसमें एक्टर्स की कोई गलती नहीं है, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस पे पूरा जोर लगाया है। कई सारी जगहों पर आपको अभिषेक बच्चन की एक्टिंग में भी दम दिखने लगता है, लेकिन माहौल सेट किया है नित्या मेनन और अमित साध के साथ ऋषिकेश जोशी, श्रीकांत वर्मा और श्रुति बापना वगैरह की सपोर्टिंग कास्ट ने। एक स्पेशल मेंशन विभावरी देशपांडे और ऋषिकेश जोशी की केमिस्ट्री के लिए। मुझे इनकी केमिस्ट्री बहुत प्यारी लग रही थी। सयामी खेर को पूरी तरह वेस्ट कर दिया गया है, लेकिन वो जब भी स्क्रीन पर आती हैं, ओए होए, जलवे लग जाते हैं। इस शो की स्टोरी को गौर से खंगालने पर आपको थ्रिलर की एक हल्की सी बू मिलेगी। लेकिन डायरेक्टर मयंक शर्मा ने बाकी के 3 राइटर्स के साथ मिलकर इसे इतना ढीला और रबर बैंड की तरह इतना स्ट्रेच करके लिखा है कि जब ये स्टोरी खत्म होती है तो आपको ये रबर बैंड खुद ही चटाक से आगे लगता है। कुल मिलाकर कहूं तो ढीली और सुपर स्ट्रेच राइटिंग की वजह से ब्रीथ इनटू द शैडोज एक अच्छा साइकोलॉजिकल थ्रिलर होने से बहुत पीछे छूट गया और इसकी एक अच्छी स्टार कास्ट के साथ बड़ा गलत हुआ। मेरी तरफ से ब्रीथ इनटू द शैडोज को 2 स्टार्स।